प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के प्री बोर्ड के सैंपल पेपर का सेक्शन बी और सी पार्ट करेंगे। सेक्शन बी, इसमें हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। आपको मैंने बताया था हमारे पूरे पेपर में 5 सेक्शन होंगे और 5 सेक्शन में कुल मिलाकर 38 क्वेश्चंस होंगे। जो पहले 20 क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क के होंगे और इसके बाद 21 to 25 तक हर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। तो देखिए, इसी श्रृंखला में सेक्शन बी में हमारा 21st क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। x by 10 plus y by 5 plus 11 is equal to 25, x by 8 plus y by 6 is equal to 15। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x by 10 plus y by 5 plus 11 is equal to 25, और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है x by 8 plus y by 6 is equal to 15। तो देखिए इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। हम पूरा एलसीएम लेंगे इसका। 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा और मेरे पास यहाँ रह जाएगा x प्लस 5 2 जा 10, 2y प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। तो 1 10 जा 10 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110। इसी तरह 25 के नीचे भी हम 1 लगा लेते हैं। तो अब ये भी 1 10 जा 10 250 हो जाएगा। तो एलसीएम को अब हम छोड़ देंगे। x प्लस 2y प्लस 110 इज इक्वल टू 250। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 250 माइनस 110। x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन, इनका एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। 8 3 जा 24, 3x हो जाएगा। 6 4 जा 24 और इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। 1 को करेंगे इससे तो 15 इंटू 24, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 4y। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा 60, 6 आ जाएगा कैरी। 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 36। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ 140 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। देखिए जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 280 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस से माइनस कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू 80। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं x की वैल्यू 80 रख देती हूँ। वी गेट 80 प्लस 2y is equal to 140. So 2y is equal to 140 minus 80, which is 60. So y is equal to 60 by 2 is equal to 30. So we get x is equal to 80 and y is equal to 30. This is the answer. Question number 22. Find the zeros of the polynomial x square plus 4x minus 12. तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे और 2 ही इसकी जीरोज होंगी। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैं जो बीच वाली टर्म है 4x, इसके ऐसे 2 फैक्टर करूंगी जिनका प्रोडक्ट -12 हो और जिनका एडिशन, जिनका सम 4x हो। तो देखिए मैं लिखूंगी इसको
6x माइनस 2x माइनस 12, ये 4x ही रहा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। अब इसमें से इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन है, x प्लस 6 और इसमें से कॉमन माइनस 2 है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x plus 6 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 6 and x is equal to 2. Hence, the zeros of the polynomial x square minus 4x plus 4x minus 12 are minus 6 and 2. Question number 23. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and a distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. क्या है हमारा क्वेश्चन? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये देखो मैंने फिगर बनाया है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. पी क्यू इज द टेंजेंट to the circle and PQ is equal to 24 centimeter. Distance of Q from OQ is equal to 25 centimeter. We have to find the radius of the circle. अब देखिए टेंजेंट पी क्यू है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जो लाइन जाती है, जो रेडियस जाता है, वो उस पर परपेंडिकुलर होता है. इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अब 90 के सामने ये एंगल, ये साइड है, हाइपोटेन्यूज है ये. ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर plus OP square. So OQ square minus PQ square is equal to OP square. OQ डिस्टेंस हमें 25 दिया हुआ है, 25 स्क्वायर, और PQ इज 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर. इट इज 625. It is 576 is equal to OP square. तो 49 is equal to OP square. So OP is equal to under root 49, that is 7. Hence the radius of the circle is 7 centimeter. Now question number 24. Evaluate tan square 60 minus 2 cos x square 30 minus 2 tan square 30. अब इनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो देखिए tan square 60, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 cosec स्क्वायर 30. cosec उल्टा है साइन का, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, सो इट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेंजेंट 30 1/√3 स्क्वायर. सो इट इज 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2/3. सो इट इज 3 माइनस 8 माइनस 2/3. 3 minus 8, 3 minus cosec 30 की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर
30, 1 by under root 3 whole square, 1 by 3 under root square, 2 by 3. So it is 3 minus 8 minus 2 by 3. So 3 minus 8 is equal to minus 5 minus 2 by 3. So 3 is the LCM. So minus 15 minus 2 by 3 is equal to minus 17 by 3. Question number 25. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. कि 5 minutes में जो minute hand है वो कितना एरिया बनाएगी, कितना एरिया स्वेप्ट करेगी. तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. We have R is equal to 14 सेंटीमीटर. अब इसमें जो थीटा निकलेगा वो 5 मिनट्स का निकलेगा. 5 इंटू 360 बाय 60. अब देखिए इसको हम इससे कट करेंगे तो 6 आएगा. 6 5 जा 30. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. एरिया swept by minute hand in 5 minutes is equal to pi r square theta by 360. अब इसकी हम सभी वैल्यूज लगा देते हैं. 22 by 7 r 14 into 14 into theta 30 divided by 360. अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे. 7 2 जा 14, 0 से ये 0 कट जाएगी. इससे हम इसको कट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 and it is 3 and it is 7. So it is 154 by 3 centimeter square. Hence, area swept by minute hand in 5 minutes is equal to 154 by 3 centimeter square. इसी के अल्टरनेट जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. कि दो क्यूब्स को ऐसे ज्वाइन किया गया है. तो देखिए ज्वाइन करने के बाद ये मुझे रेक्टेंगल उसमें दिखाई दे रहा है. सो इट इज ए क्यूबॉइड. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. वी हैव गिवन that the volume of a cube is equal to 64 centimeter cube. So L cube is equal to 64, which is equal to 4 into 4 into 4. L cube is equal to 4 cube. So L is equal to 4. तो जो लेंथ ऑफ क्यूब है वो 4 आ गई. तो सो द रिजल्टिंग cuboid has dimensions. L is equal to देखिए 4 plus 4 8, breadth 4, h height वो भी 4 रहेगी. निकालना क्या है. एरिया, सरफेस
area of the cuboid is equal to 2 into L into B plus B into H plus H into L. So this is equal to 2 L into B, L into 4, 4 into 4, 4 into 8, H into L. So it is equal to 2, 32 plus 16 plus 32. And this is equal to 2, 32 plus 32, 64, 64 plus 16, 80, 160 centimeter square. Hence, the surface area of the resulting cuboid is equal to 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है और जो क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क्स के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट 4 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें दिया हुआ है कि √3 इरेशनल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है कि 4 + 2 √3 वो इरेशनल होगा। तो इसको देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। सिंस इट इज given that √3 is irrational number, so 2 √3 भी irrational होगा। So 2 √3 is also an irrational नंबर। अब अगर इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो भी ये तो इरेशनल तो रहेगा ही, है ना। एंड सो 4 + 2 √3 विल आल्सो बी एन इरेशनल नंबर। हमें गिवन था कि √3 इरेशनल है, तो प्रूव कीजिए 4 + 2 √3 भी इरेशनल होगा। तो इरेशनल तो होगा ही क्योंकि √3 का हमने डबल कर दिया, वो भी इरेशनल, और अगर उसमें हम 4 ऐड कर देते हैं तो वो भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the given number as the sum and product of its zero is 0 and √5। तो इसको देखिए हमें कैसे सॉल्व करना था। We have given that sum and product of zeros of polynomial is 0 and √5. That is, sum is 0, product is √5। फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब s फॉर सम, p फॉर प्रोडक्ट, तो x² - 0 × x
plus under root 5 is equal to 0. 0 into x 0. X square plus under root 5 is equal to 0. Question number 28. Very important question. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन बतानी है और एक फ्रैक्शन 9 by 11 हो जाती है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, और अगर हम 3 ऐड करते हैं तो इट इज़ 5 by 6. फाइंड द फ्रैक्शन. तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y. तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x बाय y. अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है फर्स्ट, इफ 2 इज एडेड टू बोथ x plus 2 by y plus 2, a fraction becomes 9 by 11. तो फर्स्ट यही है इक्वेशन मेरे पास. और सेकंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5 by 6. सो इट इज सेकंड. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. फ्रॉम 1 we have 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2. तो 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. So it is 11x minus 9y, 18 minus 22 is equal to minus 4. So 11x minus 9y is equal to minus 4. It is equation number 1. From 2, अब हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे. तो इसका भी यही होगा, 6 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई कर ओके, और y प्लस 3 यहाँ चला जाएगा. तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू y प्लस 3. अब ब्रैकेट खोल लेते हैं हम इसका. तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. 11x माइनस 9y इज माइनस 4. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. तो देखिए मैं मल्टीप्लाई किसको किससे करती हूँ. मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 से और इसको कर देती हूँ 11 से. तो इट इज 66x माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24. 66x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33. अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, प्लस प्लस माइनस. तो y इज इक्वल टू 9. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1. फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 4. 11x माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 4. 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, इट इज 77. So x is equal to 77 by 11 is equal to 7. So fraction x by y थी, it is 7 by 9. Hence the fraction is 7 by 9.
Question number 29. If cot theta is 7 by 8, then find the value of sin theta and cos theta. तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमें cot theta दिया हुआ है. तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ये थीटा एंगल है हमारे पास, ABC. cot थीटा 7 by 8 क्या होता है. कॉट थीटा हमें मालूम है, बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 by 8. सो let base is equal to 7k, perpendicular is equal to 8k. तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं. हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 7k square plus 8k square. So this is equal to 49k square plus 64k square. It is add कर दिया 113k square. So this is equal to k 113 under the रूट. तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 8k बाय k इंटू 113. k से k कट जाएगा, 8 बाय अंडर रूट 113. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. Base is equal to 7k and k under root 113. k से k कट जाएगा, 7 by under root 113. इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें लेट इसको हम सपोज कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी. प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years and present age of Sonu y years according to condition. अब दो कंडीशन है, हम दोनों को यहाँ लगा देते हैं. 5 years ago Nuri was 5 years ago Nuri x minus 5 थी. Nuri was thrice 3 times as old as was Sonu. तो सोनू 5 years ago ये था. After 10 years Nuri will be, after 10 years Nuri x plus 10 will be twice as age of Sonu. age भी y plus Sonu y plus 10 हो गया. तो x minus 5 is equal to 3y minus 15. x minus 3y is equal to minus 15 plus 5. So x minus 3y is equal to minus 10. It is equation number 1. इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं. x plus 10 is equal to 2y plus 20. x minus 2y is equal to 20 minus 10. So x minus 2y is equal to 10. It is equation number 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. x minus 3y is equal to minus 10. x minus 2y is equal to 10 by subtracting. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. माइनस प्लस माइनस कट जाएगा. माइनस y is equal to minus 20. So y is equal to 20. Putting the
वैल्यू ऑफ y इन 1 में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x माइनस 50, x माइनस 60 इज इक्वल टू -10. So x is equal to -10 plus 60 is equal to 50. Hence, Noori's age is equal to 50 years. Sonu's age is equal to 20 years. Question number 30. One card is drawn from well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a jack of hearts, a spade card. तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें मालूम है कितने होते हैं ताश की गड्डी में. इसने दिया भी हुआ है वेल शफल डेक. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स is equal to 52. टोटल जैक्स 4. जैक कौन सा चाहिए? हार्ट का. सो जैक ऑफ हार्ट्स is 1. So probability of jack of hearts is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. It is equal to 1 by 52. सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया था. अब सेकेंड, टोटल कार्ड्स 52 ही हैं. टोटल स्पेड कार्ड्स 13 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू वही फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. 13 by 52 इट इज 1 by 4. तो सेकेंड स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1 by 4. क्वेश्चन नंबर 31. इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है. DE is parallel to AC, DF is parallel to AE. Prove that BF by FE is equal to BE by EC. तो हमें फिगर में दिख रहा है इन ट्रायंगल ABC DE is parallel AC given. So by BPT बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम BPT साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा. क्या बन जाएगा हमारे पास? BD by AD is equal to BE by EC. It is equation number 1. Now in triangle ABE में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? DF is parallel to AE given. So by BPT क्या बन जाएगा? BD by AD is equal to BF by FE. It is equation number 2.
from 1 and 2 we get, देखो 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, BE by EC is equal to BF by FE. Hence we have proved that BF by FE is equal to BE by EC. तो ये थे बच्चों हमारे सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन। कल 2 सेक्शन डी और ई कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।